स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है बट यूपीएससी करना है, तो सबसे बड़ा जो आपका एक मोटो होना चाहिए कि हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन दी सब्जेक्ट्स विच यू माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन। तो आज हम उससे बात करने वाले हैं कि कैसे आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट करिए। एंड बिलीव मी कि अगर आप ये जो स्ट्रैटेजी है जो मैं बताने जा रही हूँ अगर वो फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि अगर आप कोई सब्जेक्ट है, लेट्स सपोज हिस्ट्री है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे चंक्स हैं, अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं किया तो आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस फियर के साथ आ रहे हैं कि हिस्ट्री हम नहीं कर पाएंगे, ज्योग्राफी हम नहीं कर सकते, बट फिर भी हमको यूपीएससी करना है। तो अगर आपको यूपीएससी करना है तो पहले बात तो वो डर को हटाइए और आप सॉल्यूशन ड्रिवन मोड में चलिए कि हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन ड्रिवन मोड क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो डर के आगे जीता है ना, तो डर हटाना है। तो डर कैसे हटेगा? पहली चीज, पहला सॉल्यूशन क्या होगा? आपके खुद के फ्रेंड्स जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। कैसे? अगर हो सकता है कि आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है बट आपके जो फ्रेंड हैं ही और शी माइट बी गुड एट इट, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको एक स्टोरी को सुना देता है, एक कहानी को सुना देता है, तो आपको एक इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है, राइट? तो बेसिकली हम लोग भी एट यूपीएससी कनेक्ट व्हाट डू वी डू इज वी हैव बडी सिस्टम। इन फैक्ट इन आवर ऑफलाइन सेंटर ऑल्सो एंड इन आवर ऑनलाइन सेंटर ऑल्सो वी हैव अ बडी सिस्टम। बडी सिस्टम में हम प्रेफर करते हैं कि जो लोग अगर अलाइन हो सकते हैं तो वो उनको अलाइन होना चाहिए। उसका रीजन क्या है? जब आपको कोई स्टूडेंट, आपका ही जो पीयर है, वो आपको हेल्प कर देता है, एक बार ओवरव्यू दे देता है, तो आपको काफी उससे गाइडेंस मिल जाती है। आप क्लासेस ले रहे हैं, आप क्लासेस समझ रहे हैं, टीचर्स भी आपको बहुत अच्छे से, जैसे संजीव सर हैं, आपको हिस्ट्री समझा रहे हैं तो आपको लगेगा आपने कहानी पढ़ी है। तो जो लोग को हिस्ट्री में दिक्कत आ रही है उनको तो डेफिनेटली संजीव सर की क्लासेस विल डेफिनेटली हेल्प। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको अपने लेवल पे हेल्प चाहिए, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपने लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो अपने पीयर्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर वो आपको एक स्टोरी सुना देंगे तो आपको एक बेटर तरीके से इम्बाइब हो जाएगा आपके माइंड में कि ओके ये ऐसे ऐसे होता है और मुझे इस तरीके से इसको पढ़ना है। एक बात तो, एक सॉल्यूशन तो रहा आपका ये। सेकेंड क्या होता है कि आपको बेसिक्स पता होने जरूरी है। कई कबार आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि आप जंप कर जाते हो सीधा हैवी बुक्स पे। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यूपीएससी के लिए आए और सीधा जंप करके हैवीएस्ट बुक पे, है ना, आपने सीधा पॉलिटी की बुक उठा ली, लक्ष्मीकांत। अरे अगर आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट नहीं है और अगर आप एकदम लक्ष्मीकांत उठा लोगे तो आपका जो बचा कुचा इंटरेस्ट है वो भी चला जाएगा। तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है तो 6th क्लास की एनसीईआरटीज उठाइए, क्योंकि 6th क्लास मतलब वो 6th क्लास के बच्चे के लिए बनी है। तो अगर वो बच्चा वो समझ पा रहा है, कर पा रहा है, तो डेफिनेटली आप एक मैच्योर लेवल पे हैं तो आप उसको समझ पाएंगे। एंड आपके बेसिक्स जिस दिन क्लियर हो गए तो आपका मतलब आपका जो एक रेट है, मैच्योरिटी रेट है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट, दैट विल इंक्रीज एंड यू विल एक्सेल इन योर स्टडीज। एंड धीरे धीरे करके इंटरेस्ट आपका बन जाएगा। इंटरेस्ट आपका हर चीज में होता नहीं है, कई कबार इंटरेस्ट डेवलप भी करना पड़ता है। और आप जिस ड्रीम जॉब का सपना देख रहे हैं, राइट, आईएएस का अगर आप सपना देख रहे हैं तो नथिंग बिग कम्स इजी। तो आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे और एफर्ट्स की फॉर्म हो सकती है या तो अपने पीयर्स की हेल्प लीजिए, अगर आपके पास फैकल्टीज हैं तो फैकल्टीज की हेल्प लीजिए, अगर फैकल्टीज नहीं है और आप खाली खुद से पढ़ना चाह रहे हैं तो स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज। ओके, अगर आप एनसीईआरटी से करेंगे तो आपको हेल्पिंग हैंड मिलेगा। जिनका बेस क्लियर होता है तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि आप कौन सी एनसीईआरटीज करें। बट जिनका बेस क्लियर नहीं है, बोरिंग लगता है कुछ सब्जेक्ट्स को करना लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, तो वो स्टार्ट करें अपना एनसीईआरटीज से। थैंक यू, होप इट विल हेल्प। थैंक यू।